Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too alhamdulillah. कैसे हो बच्चा लोग, कैसी गुजर रही हैं आपके वेकेशंस? आई होप तुम लोग के वेकेशंस बहुत अच्छी गुजर रही होंगे और तुम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होगे अपने वेकेशंस को। और साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी कर रहे होगे इंशाल्लाह। बाकी हमारी वेकेशंस अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी गुजर रही हैं। थोड़ा लेट शुरू हुई थी हमारी वेकेशंस क्योंकि रिजल्ट प्रिपरेशन में और फिर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में बिजी थे हम लोग थोड़ा। तो उसके बाद ही फिर हमारी वेकेशन स्टार्ट हुई थी। तो मैं कोशिश करता हूँ रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो है वो तुम लोग को वीडियो बना के ज़रूर तंग करता रहूँ ताकि तुम लोग मुझे भी याद रखो। बाकी इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं तुम लोग के साथ मैथमेटिक्स का सिलेबस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आई हुई थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि सर हम मैथ्स में अब क्या पढ़ेंगे और हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा आप पूरा सिलेबस शेयर करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाए। क्योंकि ग्रेड 11 के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा जो है वो मैथ्स को अब सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि वो अपेयरिंग सब्जेक्ट बन गया इनका ग्रेड 10 में, तो उन्होंने मैथ्स को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई थी। तो अब वो अपेयरिंग सब्जेक्ट की वजह से जो है ना उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि उनको अब 9 का मैथ्स भी पूरा रिवाइज करना है, 10 का मैथ्स भी पूरा रिवाइज करना है और फिर 11 में उनको जो है वो मैथ्स थोड़ा आगे टॉपिक्स पढ़ने भी हैं। तो उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी ग्रेड 9 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उनको सारे टॉपिक्स अपने पता चल जाएंगे। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो अभी तक जो है वो कोविड की वजह से हमें टॉपिक्स जो है ना कभी कट शॉर्ट हो जाते थे, कभी कोई टॉपिक हटा दिया करते थे या कभी कोई टॉपिक ऐड कर दिया करते थे। तो उस वजह से भी ये है कि तुम लोग कंफ्यूज ही रहते थे कि सर हमने ये टॉपिक कौन सी क्लास में पढ़ा है और ये हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है तो मैं तुम लोग के साथ जो शेयर कर रहा हूँ इसमें यह है कि टॉपिक भी तुम लोग को मिल जाएगा और उसके अंदर की डिटेल्स भी तुम्हें मिल जाएंगी कि हमें इस टॉपिक के अंडर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो कवर करना है। इससे पहले जो मैंने स्कीम ऑफ वर्क तुम लोग के साथ शेयर की थी उसमें मैं सिर्फ टॉपिक्स तुम लोग को बताता था, उसकी डिटेलिंग जो है वो मैं इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें नहीं बताता था। वो जब हम कवर करते थे टॉपिक तो ही तुम्हें पता चलता था कि अच्छा ये चीज़ें हैं सर इस टॉपिक में। तो अब ये है कि मैं तुम लोग को जो है वो सब टॉपिक्स भी बता दूंगा तो तुम लोग के पास जो है वो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी और तुम लोग को डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। ये टॉपिक जो है टॉपिक्स भी हैं और उनके सब टॉपिक्स भी हैं, इनको देख लेते हैं। ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, टर्म 1, टर्म 2 के हिसाब से देख लेते हैं। मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ और तुम लोग जो है उसको जब वीडियो देखो तो उसको तुम लोग पॉज करके नोट भी कर लेना या तुम लोग भी जो है वो इसको देख सकते हो बाद में इंशाल्लाह इसको नोट भी कर लेना। तो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 4024, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट है बिल्कुल। इस साल हमने यही फॉलो किया है तीनों लेवल्स पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जो है वो यही फॉलो करेंगे। तो ये तुम लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये टर्म 1 के टॉपिक्स हैं ग्रेड 9 के, ये टर्म 2 के टॉपिक्स हैं। तो टर्म 1 में जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला जो ग्रेड 9 का टॉपिक है वो नंबर्स है, जिसके आगे रिवीजन इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हें पता है नंबर्स जो है वो हम ग्रेड 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये इसीलिए तुम लोग के लिए थोड़ा सा रिवीजन ही है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पेपर 1 में आती हैं, तुम्हें पता है बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करनी होती हैं। तो ये तुम लोग के लिए जो है थोड़ा सा रिवीजन भी है और ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर 1 में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आपके पास रेशियो है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एस्टिमेशन है, परसेंटेज। एस्टिमेशन का मतलब वो राउंडिंग ऑफ जो होता है, और परसेंटेजेस भी आ गई। एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक भी आ गया। तो ये नंबर्स के टॉपिक में ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कवर करनी है और ये पेपर 1 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर्स आपको पता है ग्रेड 9 के जो स्टूडेंट्स हैं और ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 11 वाले तो पेपर दे चुके हैं और तो उनको ये आइडिया है कि नंबर्स का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी जो ग्रेड 8 से ग्रेड 9 में आए तो उनको इंशाल्लाह फिर हम इस बार ये सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे। तो अगर वो लोग भी ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी थोड़ा सा नो हाउ हो जाएगा पहले से। बाकी सेकंड टॉपिक इज अबाउट अलजेब्रा। अगेन दिस इज अ रिवीजन टॉपिक क्योंकि आप अलजेब्रा 6, 7, 8 में करते हुए आए हो। इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास, इसमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का मतलब लीनियर इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस का मतलब दो इक्वेशंस मिलेंगी आपको क्योंकि दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता है, ये वो वाला टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेस इन सिंगल डिनोमिनेटर्स, मतलब दो फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे और ये बोलेगा कि सिंगल डिनोमिनेटर में अपना आंसर दो सिंप्लीफाई करो, सब्जेक्ट चेंज करो, सब्जेक्ट मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलजेब्रा का पार्ट हो गई। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पता है ऐसी इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 हो। ये दोनों टॉपिक्स और लीनियर इक्वेशन के हो गए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये क्वाड्रेटिक का हो गया। इसमें हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है।
सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और थर्ड मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। फैक्टराइजेशन वाले मेथड में मिडिल टर्म ब्रेकिंग आता है, फिर जीरो प्रॉपर्टी आती है। तो ये इंशाल्लाह जो है वो ग्रेड 8 वाले जो हैं जो 9 में आ रहे हैं वो सीखेंगे। बाकी आप लोग तो ये सीख चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये तीन टॉपिक्स जो हैं ये आपने ग्रेड 9 में किए हैं। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे काफ़ी बच्चे घबराए हुए होते थे, और अभी भी घबराए हुए हैं। जो अभी मैं इंशाल्लाह पेपर शेयर करूंगा, पेपर में शेयर कर चुका हूँ, पेपर 2 में जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा। तो वो देखना कि मतलब उसमें किस तरह ट्रिक थी। स्वीट टाइम का जो है वो वर्ड प्रॉब्लम आया था इस बार वो ग्रेड 9 के पेपर्स में। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमेशा ही बच्चों को जो है वो मुश्किल लगता है टॉपिक। तो ये जो है वो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये पेपर में लाजमी आता है। ये कैम्ब्रिज का जो पेपर होता है उसमें ये पेपर 2 में ये ज़रूर आती है वर्ड प्रॉब्लम, और ज़्यादातर स्पीड टाइम की आती है, आपने देख ही लिया। इसके अलावा जो फोर्थ टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें डिस्टेंस फार्मूला है, ग्रेडियंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो चीज़ें जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक है, इनइक्वालिटीज़ में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी हमने देख लिया है, और ग्राफिंग ऑफ जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा सिक्स टॉपिक जो है वो हमारे पास इंडाइसिस है, इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें रूल्स ऑफ लॉस ऑफ इंडाइसिस हमने देखे थे। और इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म की जो कन्वर्जन होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो वाले जो क्वेश्चन है वो सारे जो है वो इस टॉपिक में आते हैं। सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं। सेकंड टर्म में जो फर्स्ट टॉपिक था वो वेरिएशन था। वेरिएशन का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद मेट्रिसेस है, मेट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस है, इनवर्स ऑफ मेट्रिसेस है, एप्लीकेशन ऑफ मेट्रिसेस है। एप्लीकेशन का मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। उसके बाद सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस था, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रेंस में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस के टेस्ट थे। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट सिमिलैरिटी, इसमें जो है वो आ जाता था एरिया और वॉल्यूम वाले जो फॉर्मूले थे, A1/A2, L1/L2 होल स्क्वायर, और वॉल्यूम वाले जो थे। और उसके बाद जो है वो एरिया, मास और वॉल्यूम ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ये भी इसने लिख दिया है। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट और सिमिलर शेप्स में जो है ना वो बेसिकली वही वाला शेप है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है जिसमें हम अननोन वैल्यूज जो है एक्स और वाई की जो है वो फाइंड आउट करते थे ना, तो ये वो वाला टॉपिक भी कह सकते हैं। इसमें कॉन्ग्रेंस और सिमिलैरिटी में तो सिर्फ टेस्ट था जिसमें आपको टेस्ट प्रूफ करना होता था। उसके बाद इसी टेस्ट को अप्लाई करके जो हम एक्स और वाई की वो निकालते थे ना वैल्यूज, वो एप्लीकेशन वाले में आ जाती थी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर शेप्स। और फिर ये एरिया और मास और वॉल्यूम वाले जो फॉर्मूलाज थे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के, ये वाला जो है वो 9.3 हो गया। तो 9.2 को इस तरह समझ लो कि वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे ना, नॉन जो वेरिएबल्स होते थे, आपको ये बताया था कि टू ट्राइंगल सिमिलर हैं या टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अभी भी जो एंड ऑफ ईयर में जो है ग्रेड 9 के पेपर में क्वेश्चन आया था, तो ये उस तरह का टॉपिक है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स है। ये 3D शेप्स का मतलब कोन हो गया, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इनके वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया वगैरह जो फॉर्मूलाज हैं सारे। उसके बाद आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ रिंग और 2D शेप्स। और उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो ये सारा हमने मेंसुरेशन में देखा था। उसके बाद जो है वो लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। और उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने रिवीजन में लिखा हुआ है क्योंकि वो ग्रेड 8 में आपने किया है पहले से। बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले। तो ये जो है सारे टॉपिक्स हैं ग्रेड 9 के थे, ग्रेड 9 के टर्म 1 और टर्म 2 के ये सारे टॉपिक्स हैं। ये बिल्कुल रीसेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं जल्दी से ग्रेड 10 में। ग्रेड 10 के टर्म 1 में जो टॉपिक था वो सबसे पहला टॉपिक फर्दर ट्रिग्नोमेट्री था, जिसमें हमने साइन रूल और कोसाइन रूल वगैरह किया था, ऑब्ट्यूज एंगल वाले लॉज हमने देखे थे। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ। उसके बाद जो है वो सेकंड टॉपिक हमारा टर्म 1 का जो था ग्रेड 10 में वो था अच्छा, इसमें हमने एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, बेयरिंग्स और 3D प्रॉब्लम्स, ये सारा हमने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में ही देख लिया था। उसके बाद एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन्स, जिसमें हमने सर्कल प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये जो n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला थे, ये वाले चीज़ें जो है ये सर्कल प्रॉपर्टी में ही आती हैं सारी ये। और इसके बाद फिर फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस का टॉपिक था जो कि हमने जो है बिल्कुल लास्ट में जो है वो कवर किया था, इतना डिटेल में हम ये कवर नहीं कर पाए थे। फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे निकलता है, उसके बाद प्लॉटिंग्स ऑफ ग्राफ, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल,
इक्वेशन, इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं। और उसके बाद सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड में ये होता था ना, जैसे हमने ग्रेड 8 में किया था कि हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, जो कि पैराबोला की टाइप बनता था। पैराबोला के बाद जो है वो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता था वो उसके एक्स इंटरसेप्ट हो जाते थे। इस तरह जो है वो सॉल्व करते थे हम उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बाय ग्राफिकल मेथड। उसके बाद फाइंडिंग द ग्रेडियंट बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन अ गिवन कर्व, तो ये हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा था कि टेंजेंट जो है वो किस तरह ड्रॉ करते हैं और किस तरह जो है वो ग्रेडियंट निकालते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स लास्ट टॉपिक था। काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, प्लॉटिंग ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वाइस वर्सा, ये सारी चीजें हमने जो है वो काइनेमेटिक्स में देख ली थी। टर्म टू की बात कर लेते हैं। तो टर्म टू में जो हमारा पहला टॉपिक था, सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में जो है वो हमारे पास मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप और अनग्रुप डाटा था। ठीक है, ये ग्रेड 10 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसमें हमने हिस्टोग्राम्स भी देखे थे, और हमने पॉलीगॉन्स, बार ग्राफ, स्कैटर डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर हमने कम्युलेटिव कर्व्स वगैरह ड्रॉ किए थे, जिससे हमने मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंजेस वगैरह जो है परसेंटाइल वगैरह फाइंड आउट किए थे। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक एवरीडे मैथमेटिक्स था, जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, टैक्सेशन, कमीशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, हायर परचेज, मनी एक्सचेंज, टाइम प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एवरीडे मैथमेटिक्स में हमने देखा था। टर्म टू में सिर्फ दो ही टॉपिक्स थे हमारे पास ग्रेड 10 में। और ग्रेड 11 की बात कर लेते हैं। ग्रेड 11 में हमारे पास टर्म वन में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, टर्म टू में कम टॉपिक्स हैं। टर्म वन में आप जो है वो स्टार्टिंग इंशाल्लाह सेट्स ऑफ वेन डायग्राम से करोगे। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम के टॉपिक में आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, टाइप्स ऑफ सेट, टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट्स के बारे में आपने ग्रेड 8 में पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया होगा, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई नहीं होगी। शेडिंग ऑफ वेन डायग्राम है। फॉर्मेशन ऑफ सेट नोटेशन फ्रॉम वेन डायग्राम, आपको वेन डायग्राम बना के दे देंगे और बोलेंगे, शेड कर देंगे एरिया, बोलेंगे कि भाई जो है वो सेट नोटेशन में ये लिख के दिखाओगे ये जो शेडेड एरिया ये कौन सा है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं इसकी, जो कि एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम में आती हैं। सेकंड टॉपिक प्रोबेबिलिटी है, जो कि अगेन आपने ग्रेड 8 में पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट एंड कंबाइंड इवेंट्स, इसमें पॉसिबिलिटी डायग्राम्स, ट्री डायग्राम्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें एंड और वाला वर्ड आता था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने ग्रेड 8 में थोड़ी थोड़ी देखी थी। अभी यहाँ थोड़ा और डिटेल में देखोगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है वो लोसाई। ये लोसाई का टॉपिक जो है ना, ये आपको याद होगा जब ग्रेड 9 का मैंने आपके साथ स्कीम ऑफ वर्क शेयर किया था, तो उसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के नाम से एक टॉपिक था जो अब नहीं है। तो वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया है बेसिकली। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको पता है, उसमें आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। किस तरह के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कंपस आर्क लगा के। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो लोसाई के टॉपिक में आ जाती हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टाइप का है, इसमें स्केल्स आता है, मैप्स आता है, टाइप्स ऑफ लोसाई देखेंगे आप, इंस्ट्रक्शन सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ लोसाई एंड शेडिंग ऑफ वो देखोगे लोसाई। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा नया है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपने पहले चीज़ें नहीं देखी हैं। इसमें ज़्यादा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट करके जो है वो आर्क बना के, सर्कल बना के आपको जो है वो एरिया डिफाइन करना होता है, शेडेड एरिया को शेड करना होता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा जो है ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टाइप का टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो चौथा टॉपिक हमारे पास वेक्टर्स का है, जो आप ग्रेड 11 में पढ़ोगे फर्स्ट टर्म में। तो वेक्टर्स इन 2D हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये हेड टू टेल रूल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ग्रेड 9 में। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, ये थोड़ी सी डिटेल वेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। थोड़ी सी तुम लोग के लिए ये नई नहीं होंगी, क्योंकि तुम लोग वेक्टर्स पढ़ चुके हो फिजिक्स में। बाकी सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, ये आप लोग के लिए कुछ नया नहीं है। और लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, ये थोड़ी सी नई चीज़ है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड। तो ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड होता है कि अब मतलब अपर बाउंड क्या होती है, लोअर बाउंड क्या होती है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स इस तरह जो है वो आपके आंसर की अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी। तो इस तरह जो है ये जो है वो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी है। और अगर टर्म टू की बात करते हैं, तो टर्म टू में हमारे पास जो है थोड़े से टॉपिक्स कम होते हैं, क्योंकि हमारा रिवीजन करना होता है। तो टर्म टू में जो है वो पहला टॉपिक नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न है। इसमें जो है वो कांस्टेंट डिफरेंस और लीनियर सीक्वेंस वगैरह देखोगे, वेरिएबल डिफरेंस और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस देखोगे। नंबर सीक्वेंस तुम लोगों ने एट्थ में थोड़ी सी पढ़ी थी बस। वो एक सीक्वेंस लिखी होती है नंबर्स की, जो है वो एक अरेंजमेंट होती है, उसके बीच में गैप होता है। तो वो तुम देखते हो कि कितना गैप है, उसके बाद तुम जो है वो उसका जो है वो एक नेक्स्ट टर्म बताते हो। वो सारी चीज़ें जो है वो नंबर सीक्वेंस और पैटर्न में आती हैं। पैटर्न भी तुमने देखा था, 3 सर्कल होते हैं, फिर वो एक छोड़ के 5 सर्कल हैं, तो बीच में कौन सी फिगर आएगी, इस तरह वाला जो है ये टॉपिक जो है थोड़ा सा हमने एट्स में देखा था। अभी यहाँ थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हमने एट्स में देखी थी थोड़ी सी,
रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन, इनलार्जमेंट वगैरह कैसे होती है, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे आप। और उसके बाद जो है वो नेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब 3D शेप्स हैं, उनका जो है वो नेट बनाना है आपको, जैसे क्यूबॉइड हो गया और आपके पास कोन हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टर्म टू की हैं 11 ग्रेड की। बाकी इसके बाद जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास पेपर की प्रैक्टिस है, रिवीजन है, और आपको सारे जो है मतलब ग्रेड 9 ग्रेड 10 के टॉपिक्स जो हैं वो पास पेपर में जो है वो उसी में जो है वो इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब पास पेपर के क्वेश्चंस कराएंगे। तो उसमें जो है वो ग्रेड 9 11 और 10 सबके टॉपिक्स ही होते हैं, आपको पता है, पूरा जो है वो सवाल आपका कंबाइन होता है। तो वहाँ से फिर ये है कि आपके पुराने टॉपिक्स भी थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश होते रहेंगे। अभी जो है ना मतलब ग्रेड 9 और ग्रेड 10 दोनों को जो है वो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई जो तुमने पढ़ा है ना, मतलब ग्रेड 10 वालों को तो ग्रेड 10 की मैथ्स जो है वो याद होगी कि उन्होंने 9 इसमें क्या पढ़ा है, 9 की तो बहुत मुश्किल है। तो ग्रेड 10 वालों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई 9 और 10 की मैथ्स को जो है वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। और 9 वालों को ये बोलूंगा कि भाई आपने जो भी पढ़ा है इस साल थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज करते रहो, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं उन पे थोड़ा सा वर्कआउट करो, क्योंकि मैथ्स जो है वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। अगले साल बिल्कुल एक नई सिचुएशन होती है। 10 वालों के लिए एक बिल्कुल अलग सिचुएशन होगी अगले साल की, उनके जो है वो अपेयरिंग सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग होंगे, वो उसी तीन पे फोकस कर रहे होंगे। मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स पे उनका फोकस इतना नहीं होगा। और 11 की बात करूँ तो 11 वाले जो है उनका फोकस बिल्कुल अलग होगा। उनके लिए मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री फिजिक्स, क्योंकि उनको ये सारे पेपर्स जो है वो इस साल देने हैं। तो इंशाल्लाह जैसी और कोई इन्फॉर्मेशन आती है सिलेबस की, ये तो रीसेंट डॉक्यूमेंट है, इंशाल्लाह ये हम इस साल फॉलो करेंगे। तो आपके पास ये पहले से ही डॉक्यूमेंट आ गया तो तुम आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अभी से। बाकी है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक की और डिटेल चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में शेयर कर लेना अपना कंसर्न क्वेरी, तो मैं उसको ज़रूर आंसर दे दूंगा। बाकी पेपर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे डाल दिए हैं, वो देख लेना, उनको साथ साथ सॉल्व भी करता जा रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 9 के जो एंड ऑफ ईयर के पेपर्स थे ना उनका सोल्यूशन जो है तुम लोग के साथ शेयर करूं, ताकि जो है वो तुम ग्रेड 9 वालों की भी हेल्प हो जाए, ग्रेड 10 वालों की भी हो जाए। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।